पांचवा दिन जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्न। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा और आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए देखो, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। हम ना बड़ी आसानी से शिकायतें करते रहते हैं, है ना। हमें पता नहीं, शिकायत करने से ना हम सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ, फिर भी चलो, हमें जब ये पता चल भी गया ना, यदि हम किसी की शिकायत करते हैं तो शायद सिर्फ हमारे रिश्ते खराब होते हैं। सिर्फ क्या रिश्ते ही खराब होते हैं, या और भी बहुत कुछ खराब होता है ना। देखो, हेल्थ भी खराब होगी जब हम किसी के लिए बोल रहे थे, और पैसे भी नहीं आने वाले हैं। पता है कैसे? देखो, लक्ष्मी और सरस्वती ना दोनों बहनें हैं, ठीक है। सरस्वती का यदि कोई दुरुपयोग करेगा ना, सरस्वती कहाँ रहती है? हमारे कंठ में विराजित रहती है। जो हम बोलते हैं वो सरस्वती की वजह से, वाणी की वजह से हम बोल पाते हैं। और लक्ष्मी हमारी जीभा पे रहती है। जैसे ही हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया, वैसे ही लक्ष्मी हमसे एकदम से दूर हो जाती है। वो कहते हैं तुम मेरी बहन का दुरुपयोग करते हो, है ना। यदि हमने उसका दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी भी गई, रिश्ते भी गए, हेल्थ भी गई, सब कुछ जाता है, क्योंकि नेगेटिव केमिकल सेक्रेट हुआ। इन सारी चीजों की वजह से ही एकदम से सारे नेगेटिव इफेक्ट हो गए। और ये भी नहीं कि हम यदि रिश्तों की शिकायत करते हैं तब भी ये इफेक्ट आता है, और यदि हम बैठ के पैसे की ही शिकायत करते रहते हैं। पैसे को तो वैसे तो हम लक्ष्मी की तरह पूजते हैं। पैसे को ना सब, दिवाली आती है ना, सब लक्ष्मी माँ समझ के पूजते हैं पैसे को। लेकिन उसकी बुराई करते हुए ये भूल जाते हैं कि वो लक्ष्मी माँ है ना। कितनी आसानी से पैसे के लिए हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं। मेरे पास तो है नहीं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने निराश होते हैं, कितनी शंका करते हैं हम। और दूसरों की देख के ना जलते भी बहुत है, दूसरों के पास पैसा बहुत है, मेरे पास नहीं है। मतलब हम अलग अलग तरह की शिकायतें हैं हमारे मन में पैसे के लिए। और पैसे के लिए ना हर वक्त चलता है, क्योंकि वो यहाँ की करेंसी है, पैसा, ठीक है। पर हमें ये पता नहीं है हम टाइम किसके ऊपर लगा रहे हैं। यदि टाइम हम नेगेटिव बातों पे लगाएंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, है ना। हमें टाइम अच्छा लगाना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के पैसे के लिए बात करनी चाहिए। ये हमारा टाइम है जो हम उसके ऊपर सही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी पैसे के लिए शिकायतें करेंगे, पैसा तो दूर भाग ही जाएगा, है ना। ना ही चिंता करनी, ना ही शिकायत करनी है। और ये जो हम शिकायत, पता है कैसे, कई तरीकों से करते हैं। कोई हमसे पैसे मांगने आ गया, हम बोल देते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, होते हुए भी झूठ बोलते हैं। सबसे पहले तो ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, है ना। कन्विंस करो सामने वाले को कि ये पैसे, जैसे हमारे बच्चे लेने आ गए, आप उन्हें तो कन्विंस कर सकते हो ना, ये पैसे इसके लिए नहीं, इस काम के लिए हैं, है ना। तो उन्हें कन्विंस करो। दूसरा, हम बड़ी आसानी से ना
एक सब्जी वालों के साथ देखो, जो बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करनी है या कहीं पे भी हमें वो करना है ना, हम कोई भी उसमें डिस्कशन नहीं करते ना, हमारा बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कोई बहस करने वाला होता ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग करें, ट्रांजैक्शन करें, जब भी हम फिजिकल लोगों के कांटेक्ट में आते हैं ना, समझो सबसे पहले सब्जी वाले के कांटेक्ट में आते हैं, रोज ही आते हैं, उससे बात सब्जी का हमारा लेन देन करना पड़ता है। हम उसके साथ दो दो चार चार रुपए के पीछे कितनी बहस करते हैं, है ना। और बोलते हैं सब्जी वाले को कि तू लूटता है, तू हमारे को महंगी सब्जी देता है, वो कहते हैं कि तू फ्री सब्जी दे के जा, धनिया मिर्ची, हम कितना कुछ मन में विचार चलाते हैं कि ये सब्जी वाला भैया ऐसा है वैसा है ना। सिर्फ हम ये सोचते हैं हम सब्जी वाले से बात करें, वहां पे पैसा भी है, मनी भी बैठी है, क्योंकि आपके हाथ में ही तो पैसा है, और हम पैसे के साथ साथ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, वो पैसा भी तो सुन रहा है। और वो जो सब्जी हमारे घर आनी है ना, वो भी सुन रही है कि हम कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, है ना। जब इतनी सारी नेगेटिव बातें करेंगे, तो क्या जो सब्जी हमारे घर आएगी, क्या वो अच्छी बनेगी? बनना चाहेगी, पहली बात तो वो आना ही नहीं चाहती है हमारे घर, क्योंकि इतनी इतनी नफरत, इतना गुस्सा करके लेके जाते हैं। कोई सब्जी वाला मुझे तुम तक लेके आया, 2 या 5 रुपए एक्स्ट्रा दे भी दोगे तो क्या जाएगा, या जितना मोल बोला है उतना दे भी दोगे तो क्या जाएगा। और ये सबको पता है, कोई करोड़ रुपए तो मांग नहीं लेगा 1 किलो घिया की, 1 किलो, है ना, सेब लेंगे, कोई 1 करोड़ तो मांग नहीं रहा है। जो जायज है ना, जो मतलब होंगे, हो सकता है क्वालिटी वाइज वो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हो, है ना। तो बहस नहीं करनी है। इवन जब आप दुआएं देते हो ना, उसके बदले में दुआएं दो सब्जी वाले को कि तेरी खूब सब्जी बिके, है ना। जो सब्जी, वो जो सब्जी बेच के पैसे कमा भी रहा है, तो देने किसको है उसने? वो भी तो उसके बच्चे पढ़ेंगे ना, तो उसके बच्चों को उसको दुआएं दो। देखना अगले दिन से वो खुद सब्जी वाला हमें ढूंढता फिरेगा कि जब उन्होंने दुआएं दी थी ना, मेरी सब्जी बहुत अच्छे से बिकी थी, और कम से कम उन्होंने कचकच नहीं की थी, है ना ही उन्होंने फ्री धनिया, ना ही फ्री मिर्ची लिया था, है ना। तो जब भी आप मिलोगे ना उस सब्जी वाले से, रोज तो नहीं भी लेने होता, तो कभी कभी भी मिलोगे, तो वो अच्छे से बात करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो हम वैसे भी बहुत जगह टिप दे देते हैं, मगर सब्जी वालों के कांटेक्ट में जब भी आते हो, लेन देन करते हो, हमने बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें मेल फीमेल नहीं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, मेल के लिए भी यही सेम रिकमेंडेशन है कि कचकच करके सब्जी नहीं लेनी। यदि कचकच करके जो सब्जी लाएंगे, तो घर के लोग भी कचकच करेंगे, और कचकच करेंगे तो समझो सारी जगह हमारे बच्चे जा रहे हैं जहां काम करेंगे, वो भी खुश नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी पैसे वैसे ही मिलेंगे जैसे हम पैसे दे रहे हैं, है ना। तो अब ये पैसे को देते वक्त इससे अच्छा जब आप दुआएं देके विदा करते हो ना, पैसे को ग्रेटिट्यूड करके विदा करते हो, तो पैसा भी आपके पास आना चाहेगा, है ना। पैसा भी आएगा, सब्जी भी अच्छी आई, हमारे बच्चे जहां जाएंगे वो भी अच्छे से बात करेंगे। देखो इतनी सी बात है, 5-10 रुपए में हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, सब्जी वाले से एक्स्ट्रा 5-10 रुपए दे तो रहे हैं, लेकिन इतनी जो कीमत है ना, हम क्या 5-10 रुपए कीमत है कि हमारे बच्चे आगे जाके अच्छे बात करेंगे, है ना। यदि हम उसे 5 रुपए दे रहे हैं ना, हमारे बच्चों को भगवान पता नहीं कितने पैसे दे देगा, है ना। तो ये लेते देते वक्त हमने बहुत ध्यान रखना है। जिसके पास भी पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड होगा ना, उसके पास ही आएगा। जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये उसके पास आने वाला भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने शब्दों पे ध्यान देना है ना। अपने बॉडी, अपने एनर्जी लेवल, पैसे के लिए नेगेटिव थॉट नहीं। कोई हमें लूट के नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं दुनिया में लेके जा सकता। कोई सोचता हो ना हम कर सकते हैं, ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं। ये अकाउंट कौन बैलेंस कर रहा है? यूनिवर्स बैलेंस कर रही है। यदि आज हमसे कोई पैसे ले भी गया ना, ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा, चाहे अगले जन्म में दे जाए, इस जन्म में दे, उसे वापस तो लौटाने पड़ेंगे। अब तो आप समझ गए हो ना, यदि हमारे कर्मों का खाता इतना है कि कर्म लौटाने के लिए हमारे रिश्ते बने हैं, है ना, तो क्या पैसे पैसे वो रख लेगा कोई भी इंसान हमारा? कोई भी नहीं रख सकता।
पैसा तो वैसे ही घूमता रहता है, इधर से आना उधर से जाना। चेक कर लो, आज हम सब्जी वाले को दे के आए हैं सब्जी वाला आगे देगा, आगे 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 घूम के फिर हमारे पास आ जाते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से काम करना है आज के बाद पैसे के साथ, है ना। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ये उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगा। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करते पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के कईयों को ना पैसे की बहुत टेंशन होती है कि हमारे पास तो पैसा है नहीं। पैसा तो सबको, जब हम आते हैं ना, पूरा का पूरा पैसा डिसाइडेड होता है जब हम ऊपर होते हैं और नीचे आते हैं, है ना। कि हमारे लिए सारा पैसा कहाँ से आएगा, इंतजाम कैसे होगा। जैसे ना जैसे हम हमारा बच्चा कहीं बाहर जाता है ना, तो हमने पूरा इंतजाम करके भेजते हैं ना कि कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, पढ़ाई करेगा तो कितना पैसा लगेगा। क्या बिना इंतजाम के हम भेजते हैं क्या उसको? कभी भी बिना इंतजाम के पैसे उसको, बच्चों को बाहर नहीं भेजते। पहले पैसे का पूरा इंतजाम होता है, तब हम अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं। ऐसे ही जब हम धरती पे आते हैं ना, हमारे जन्म से पहले हमें हर चीज दिखाई जाती है, हर चीज। हमारे मम्मी पापा हमें घर, और ये हमें कहाँ कितने पैसे की जरूरत है, सब बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जब कभी जरूरत होगी तो आप और भी बोल सकते हो, तो और भी मिलेगा। जैसे हमारा बच्चा बाहर चला जाए और बोले कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो मिलेगा ना उसको। पर यदि वो गलत तरीके से बोलेगा तो नहीं मिलेगा, सही तरीके से बोलेगा तो मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम धरती पे आए ना, तब से लेके हमारे आगे के पैसे का सारा इंतजाम होता है। अब जब हम ये सोचे ना, भाई अब हमारे लिए पैसे का इंतजाम नहीं है, ये हमारी गलतियों के कारण, हमारे बोलने के कारण पैसे का इंतजाम नहीं होता। यदि अब आप सही बोलना शुरू कर दोगे, देख लेना, जो लोग ग्रेटिट्यूड में है ना, उनके लिए हमेशा पैसे का प्रबंध होगा, हमेशा। आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको चाहिए और आपको ना मिले, ठीक है। अभी ये देखो, बचपन में जब हम छोटे थे ना, देखो हमें तब हमको खुद चलना फिरना नहीं आता था, तब भी हमें घर मिला, मम्मी पापा मिले, हमारे लिए स्कूल की बुक्स थी, पढ़ाई का इंतजाम था, हमारे खाने पीने का इंतजाम था। जब कपड़े छोटे हो जाते थे, कपड़ों का इंतजाम किया था, बीमार होते थे, डॉक्टर के लिए पैसे भी आते थे, है ना।
टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, सब चीजें होती थी हमारे लिए। वो कैसे अवेलेबल थी? किसने भेजी थी? कौन दे रहा था? ये यूनिवर्स की तरफ से आता। कभी कभी ना मम्मी पापा सोचते हैं हम करते हैं, हम नहीं करते हैं। ये इंतजाम भी ऊपर की तरफ से आता है। चेकिंग कर लो, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम होता है। या तो सैलरी बढ़ जाती है, किसी की इंक्रीमेंट हो जाती है, किसी का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। यदि हम दिल से सोच के काम करते हैं ना, तो बच्चे के लिए सारे इंतजाम होते हैं, हर चीज का इंतजाम होता है। ये थॉट मैच करा जाता है, ये सब मैचिंग ऊपर होती है। ठीक है। तो बचपन, जब बचपन में हमारे लिए इतना इंतजाम किया गया था, तो आगे भी मिलना तय है। आगे हम ही बोल देते हैं, यदि हमने एक वर्डिंग रट्टा मारी हुई ना, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कैसे लूंगा, मैं कैसे लूंगी, यदि हम ऐसे विचार सोचते रहते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। इसलिए ये पैसा हमारे पास बड़े होते होते तक आना बंद हो जाता है। हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बार बार बोलते रहते हैं ना हर एक को, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। झूठ बोलते हैं कि वो हमें दे दे या हमारे मत लेके जाए। पर ये नहीं पता, यदि हमने 108 बार से ज्यादा बोल दिया ऐसे, तो जो पैसा है ना, वो खर्च कर लेंगे, उसके बाद और नहीं आएगा। और चेकिंग कर लो, अब आज के बाद जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, पैसे को लोगे ध्यान से, दोगे ध्यान से, किसी से बात नेगेटिव नहीं करोगे, किसी के लिए बुराई नहीं करोगे, तो आपके पास जो पैसा है ना, वो इतनी बरकत करनी शुरू कर देगा। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे बड़े नहीं ना, बढ़ने के बहुत तरीके हैं। हो सकता है एफडी हो जाए, है ना। आपको कहीं से पैसे का इंटरेस्ट आने लग जाए, तो वो भी तो इनकम में बढ़ना कहते हैं ना। कई तरीके से आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी, यदि आज से ये ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे तो। और जो लोग भी ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, मैं मान ही नहीं सकती कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो। कुछ भी लेना चाहोगे, कुछ भी आपके मन में आ गया मुझे ये लेना है ना, वो भी मिलेगा। पर शिद्दत से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो, प्योरिटी लानी पड़ेगी, पहले रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। थोड़े से रूल रेगुलेशन पूरे चैप्टर सीख के फॉलो कर लो, बस फिर सब काम हो जाएगा आसानी से। इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से। देखो, हमारे यहाँ जो करेंसी चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का एक नोट लेके उसे ना एक एनवेल्प में डाल दो।
है ना, सुंदर सा एनवेलप लेके उसमें डालो, उसके ऊपर लिख दो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है ना। रोज इस पैसे जिस जो नोट के साथ है ना, देखो वैसे तो हर नोट के साथ ऐसे करना है जैसे आपके पास पैसा जब आता है खुश होना है, जब जाता है तो भी खुश होना है। ये नहीं कि सिर्फ इस 10 के नोट के साथ तो रोज ग्रेटिट्यूड करना है, बाकी कोई भी नोट आए तो हम ना तो खुश हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है ना। तो जब भी पैसे को टच करो ना, आज के बाद टच भी ऐसे ही समझ के करो जैसे लक्ष्मी है। और है ना, जब भी आप टच करो तो इसको ऐसे ही समझ के करना कि ये नोट ना होके ये लक्ष्मी का रूप है ना। रिस्पेक्टफुली टच करना है पैसों को, है ना। और जो ये 10 का नोट रखा है ना, ये चाहो तो अपने पर्स में रख लो, आप मंदिर में रख लो, कहीं ऐसी जगह रख लो जहां आप इसके लिए दिन में 3 से 4 बार ग्रेटिट्यूड कर पाओ, है ना। निकालो और बोल दो पैसे के लिए थैंक यू जो हमें जीवन भर दिया गया। और यदि कोई कहे ना हम पैसे का ग्रेटिट्यूड करते हैं, और यदि हमारे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिसके पास पैसे की अभी थोड़ी अव्यवस्था हो रही है ना, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप करके देखो, जब आप करना शुरू करोगे ना, अभी तो देखो करना शुरू करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं से डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे, कोई चेक मिल जाएगा, कहीं से रिबेट मिल जाएगी, जो भी चीजें लेने जानी है ना, क्या पता गिफ्ट में मिल जाए। शुरुआत में आपके साथ ऐसा होगा जब ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करोगे। भाई वो समझना तो चाहते हैं ना, क्या वाकई आपको पैसे चाहिए भी हैं कि नहीं चाहिए। इसलिए ये स्टार्टिंग में पहले ये होगा, ठीक है। और ये चलो आगे बढ़ते हैं। धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वायदा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जादुई ठीक है, जब हम अब ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे ना, है ना, ये हो सकता है जैसे हम गूगल पे से करते हैं या स्विगी जोमेटो से ले, हो सकता है कभी कभी कैशबैक 1 रुपी का आता है, 2 रुपी का आता है। तो कभी ये नहीं कहना कि सिर्फ 1 रुपए का ही तो आया अमेजोन से। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, ये कैशबैक देती हैं, है ना। जब ये देती हैं और हम क्या बोलते हैं, 1 रुपए का दिया, इससे अच्छा तो ना ही देते। कितनी आसानी से हम ये वर्डिंग बोल देते हैं, इससे अच्छा तो ना ही देते, है ना। लेकिन आप सोच के देखो, यदि उन्होंने आज बांटे हैं ना, तो 1 रुपए के बदले में उनके करोड़ क्लाइंट हैं पर डे, करोड़ों से ज्यादा क्लाइंट हैं पर डे। तो यदि एक एक रुपया भी वो दे रहे हैं तो उनको उन्होंने कितने किए, 1 करोड़, है ना। तो हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी से 1 रुपया भी आया है, तो हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। और हम क्या कहते हैं, क्यों दिया हमें 1 रुपया भी, ये नहीं देना चाहिए था, है ना। तो हमें ये जो हम शिकायतें करते हैं ना, जब भी हम पैसे की शिकायत करने लगे ना ऐसे, तो अपने आप से पूछ लेना है कि क्या मैं इसकी कीमत चुका सकती हूँ। कि अब यदि हमने 1 रुपए की शिकायत की है, क्या पैसा हमारे पास और आएगा भी कि नहीं आएगा। हम तो ऐसे समझते हैं कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात, पर हमारी बात सुनने के लिए तो बहुत सारे एंजल्स हैं ही ना हमारे आसपास जो हमारी बात सुन रहे हैं, है ना। तो उस पैसे वाले आने के प्रवाह को वो रोक देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपको पैसा नहीं चाहिए। और यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में हो तो आज के बाद पैसे के लिए बहुत ध्यान से बात करनी है ना। अब ये कई तरीके से आएगा हमारी लाइफ में, पर आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। मैजिक तो बाद में समझ आएगा कि कितना जबरदस्त मैजिक हो गया। नहीं तो ना, जितना है ना हम उसमें भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप जितने पैसे मिले ना उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना तो शुरू करो, आपके सारा सामान उतने ही पैसे में आएगा, है ना। देखो एक कचकच हम और भी करते हैं, पता है कैसे, किसी से समझो हमने घर के किसी मेंबर को बोला था हमें 1000 रुपए चाहिए,
है ना। अब 1000 नहीं दिए, उसने 900 तो दे दिए, है ना। 900 दे दिए, 900 रुपीज दे दिया हमको, 100 थोड़ा नहीं दिया। हमारा दिमाग क्या चलेगा, 100 नहीं दिया, 100 नहीं दिया, मुझे तो 1000 चाहिए थे, 1000 चाहिए। नहीं, आप उन 900 रुपीज को ही लेके अपने काम को करने चले जाओ। यदि थोड़े से उधर से आए भी है ना, कोई बात नहीं, 900 तो आए ना, आप उन पैसों को लेके जो चीज लेने जाना चाहते हो लो। देखना, आपके उसमें भी पैसे बच जाएंगे, है ना। जितने भी पैसे मिले हैं ना, उतने पैसे में ही आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा ये प्रोसेस के ऊपर। सामने वाले को कभी कुछ नहीं कहना, कम क्यों दिए, इतने नहीं दिए, मुझे इतने चाहिए थे। जितने मिल गए भगवान उतना भी शुक्र है। ये डेली लाइफ के प्रोसेस में हमें ऐड करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। क्रमांक 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। क्रमांक 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। क्रमांक 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। क्रमांक 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। क्रमांक 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5वां दिन, जादुई धन, कृतज्ञता संपन्न। दिन भर में हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, हमें उसे लिखना है, पढ़ना है, और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है ना। आज बचपन में जितने भी हमको पैसे मिले थे ना, सोचो बैठ को हम क्या क्या करते थे, कैसे स्कूल जाते थे, क्या टिफिन में लेकर जाते थे, क्या खाते थे, कौन सा, क्या ब्रश करते थे, टूथपेस्ट कौन सी यूज करते थे, है ना। कैसे घर में रहते थे, क्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, पंखे थे, टीवी थे, साइकिल था, क्या क्या था हमारे पास। उस टाइम बचपन की यादें करके देखो एक बार, कितना याद आएगा कि कितना कुछ था हमारे लिए अवेलेबल उस टाइम भी। हम जो आज भूले बैठे हैं ना कि हमारे लिए पैसे का इंतजाम नहीं था, जब आप याद करोगे तो याद आएगा कि बहुत पैसा था उस टाइम हमारे लिए, तो तब भी था, है ना। तो और एक आज 10 का नोट लेना है, यदि कोई भी अव्यवस्था हो चुकी है अब पैसे के लिए, है ना, तो अब आपने 10 का या 100 रुपीज का नोट लेके एक एनवेल्प में रख लो। उसके ऊपर लिख दो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है ना। और उस नोट को चाहो तो अपने पास रखो, पर्स में रखो, है ना। आप कहीं ऐसी सेफ जगह रख दो जहां दिन में 3 से 4 बार आप उसको देख भी पाओ और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाओ, बार बार कहो थैंक यू, थैंक यू। जो मुझे बचपन से अब तक मेरी जिंदगी में जो जो चीजें मुझे मिली है ना, मैंने जो भी चीजें पैसे से लिए ना, उन सब के लिए धन्यवाद। यही नहीं सिर्फ बचपन की है, अब भी तो हमारे पास है ना कितनी सारी चीजें। अब भी यदि आप ऑनलाइन बैठ के देख रहे हो, इसका मतलब नेट के लिए पैसे तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे कर पा रहे हो ना। ये सारे पैसे हमारे पास हैं अभी भी। खाने को मिला हुआ है, घर रहने को मिला हुआ है, कितनी सारी चीजें तो अभी भी है ना। तो आप थैंक यू करना शुरू करो, फिर देखो पैसा कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि लक्ष्मी ना बड़ी आसानी से आ भी जाती है, जितनी आसानी से जाती है ना, उतनी आसानी से, उतने प्यार से, यदि प्यार से बुलाओगे तो आ भी जाएगी। ये भी नहीं है कि कभी आना नहीं है उसने, है ना। प्यार से बुलाओगे तो आएगी ना, जब प्यार से बात करोगे सबके साथ,
जब आप अपने बॉडी पार्ट्स के साथ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर रहे हो तो ये वापस आ जाती है। ठीक है, पर इसके लिए थोड़ा सा बस ध्यान करना है, ये नहीं कि नेगेटिव मिलावट करनी है, मिलावट नहीं करनी है, किसी भी फॉर्म में बुराई नहीं करनी है ना। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन हाथ में है ना, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है वो सब चीजें इसको बता के सोनी है। ठीक है, चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं, पहले हम खुद के लिए करेंगे, फिर हर एक का नाम लेके करेंगे। दिख रहा है ना ये सबको? दिख रहा है। है ना, अभी पूरा नहीं आ रहा, बस मैं थोड़ा सा पूरा यस। कर। हाँ चलो, अब ठीक है। गया। Happy dedication. तो आने का टाइम बा। हो गई है मैम लिस्ट। ओके।
Okay, ma'am, list. हो गया मैम। नहीं मैम 2 मिनट। ये हुआ नहीं अभी, इसका रह गया था। हो गया। 2 मिनट 2 मिनट मैम। कर लो। हो गया मैम, थैंक यू। हो गया मैम। हो गया ये सबका। नो मैम, थोड़ा सा रह गया। Okay, ma'am. एक मिनट। हो गया। सुनीता मैम, हाँ जी, हो गया। हो गया। मैंने 2 नाम लिखे हुए हैं, तो ऐड करना है। एक को प्रॉब्लम है कुणाल, और एक सुनीता गिर गए हैं बाथरूम में। अच्छा कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ। ये वेलनेस लिस्ट में लिखना है। जैसे आपको ठीक लगे, उनको अभी गिरे हुए हैं तो बैक में बहुत ठीक है, लगा है कोई जैसे। बात, मैं लिख देती हूँ, वेलनेस में लिख देंगे। हो गया मैम ये वाला।
हो गया मैम? हो गया मैम। हो गया मैम? हो गया मैम। हो गया मैम ये लिस्ट। मैम डन। हो गया। मैम हाँ मैम जी। मैंने दो नाम भेजे हैं एग्जाम के लिए प्रायोरिटी लिस्ट के। ठीक है, मैं देख वरदान और वैराज, VAI है। मैम मैंने भी भेजा है। हाँ, मैं चेक निर्मल। कर। हाँ, लिख ओके लिख। ओके। एक और भी भेजा है मैम, वैराज वैराज। दोनों का एग्जाम का ही है।
ये हो गया सबका? हो गया Yes, ma'am. हो गया। मैम मैंने शुभम और कल्याणी का नाम लिखा हुआ था, वो नहीं दिखाई दिया आज आपने किस में लिखवाया था? प्रायोरिटी में। कब मैरिज लिखवाया था? मैरिज और जॉब के लिए। अरे जब बहुत पुराना हो गया, मैं आपकी पूरी डिटेल बाद में करते हैं, पहले ब्लेसिंग कर लो फिर आपको पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ फिर से लिख लो फिर प्रायोरिटी में। दीदी वाक्षी का भी नहीं आया है। आप थोड़ा रुको, फिर अभी बताती हूँ। ओके ओके। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा ना आपको? दिख रहा है मैम। आपको दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है सब। हाँ दिख रहा है मैम। अभी चला गया। है ना, कुछ अभी हो रहा गया है। एक जस्ट। मिनट, एक मिनट। आपको दिख रहा है अभी भी? नहीं अभी मैम, कुछ दिख नहीं, रही है। लिस्ट नहीं दिख रही। अब दिखेगी, देखो अब दिख रही है। अभी स्टार्टिंग हो रहा है। शेयरिंग स्टार्ट। हाँ हाँ अब दिख रही है ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। हो गया मैम ये वाली लिस्ट। ये वाली तो हो गई है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। चल ग पूरी चल ग पूरी। देखो म्यूट पे रखो, ये ना म्यूट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ही हो रहा है। जो भी बोल रहा है ना, थोड़ा म्यूट रखो इस टाइम। ओके मैम, थैंक यू, हो गया मुझे। यदि अनम्यूट करते हो तो फिर बात मत करो, फिर वो आवाज आती है। और मेरे से अनम्यूट हो नहीं पा रहा अभी, नहीं तो मैं अनम्यूट कर देती होती हूँ इधर से।
हो गया मैम। हो गई लिस्ट। हो गया दीदी। हो गया। हो गया। कुणाल ऐड कैंसिल कर दो ना। हाँ, ऐड साथ आ गया। ठीक है, चलो। थैंक यू। हाँ, तो हो गया दीदी। हो गया सबका। हो गया दीदी। हो गया। यस मैम, हो गया। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है, शेयरिंग करना चाहते हो तो बताओ। मैं शेयरिंग किरण मैम शेयर करना। हाँ जी, किरण मैम बताओ। एक अच्छी शेयरिंग है। इनमें दो बच्चों का नाम लिखा हुआ है एग्जाम के लिए प्रायोरिटी में, हार्दिक और आरव। कल क्या हुआ, कल उनका है ना, मतलब होली का दिन था, है ना, जौरा रहते हैं बच्चे दोनों। तो होली का दिन था, तो गाड़ी से आ रहे जा रहे थे, तो कल एक्सीडेंट हुआ उन दोनों बच्चों का।
और एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि बच्चे गाड़ी से पहले गिर गए और गाड़ी आगे जाके बिल्कुल खत्म हो गई। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, डैमेज हो गई, और बच्चे मतलब आगे जाके गिर गए। और बच्चे ऐसी लगी है जैसे कि है ना, जैसे कहीं रगड़ जाते हैं बच्चे या खरोंच आ जाती है 2-3 जगह हाथ पैरों में, छिलने टाइप की हुई है। मतलब गाड़ी को देखकर सब लोग ये बोल रहे थे कि या फ्रैक्चर होता है या कुछ हादसा, इतना बड़ा हादसा टल गया और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। तो गाड़ी की रिपेयरिंग देखो कैसे होती है, क्या होती है, मालूम पड़ेगी। पर कल बिल्कुल दोनों बच्चे ऐसे लिखे, उनको इतनी ब्लेसिंग चल रही थी, एग्जाम के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नाम लिखाया था, तो उस ब्लेसिंग चल रही थी, तो उन ब्लेसिंग ने बच्चों को ऐसे हाथ पे लिया कि गाड़ी ने बच्चों को पहले ही मतलब हटा दिया गाड़ी में से, दोनों बच्चों को। तो सबकी जो भी ब्लेसिंग के लिए नाम लिखाते हो विश्वास से लिखाइए, और एक बार ही लिखाइए, उससे भी आप सबका मतलब अच्छा होता है। और सबको ब्लेसिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मतलब बोल नहीं पा रही, मतलब इतनी बच्चों के मतलब कुछ नहीं हुआ उस वजह से इतनी खुश हूं मैं कि मतलब कि बहुत ही मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन्होंने कल रात को मेरे को फोन करके बताया कि दीदी मतलब इतना अच्छा हुआ, इतना धन्यवाद है आपका कि हमको क्लास में जोड़ा और बच्चों का नाम लिखाया आपने, और यहाँ इस ग्रेटिट्यूड क्लास में लाए, जिससे हम औरों का भी भला कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सबका, है ना, जो सब कर रहे हैं यहाँ बैठ के टाइम देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है टाइम, सबके सबसे कीमती टाइम है ना। हम यदि देखो किसी को पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, बाहर नहीं ढूंढ सकते बंदे, तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, यदि कोई थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेना, तो फायदा तो आपका पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, ये तो मुझे नहीं पता। यदि हम आज किसी के बच्चे सेफ हुए हैं, देखो, है ना। अब देखो, ये एक तो वैसे तो ये यूनिवर्स का प्लान होता है, जो आसपास कनेक्टेड होंगे ना हमारे, जो जैसे कहते हैं जैसे एंजल्स की फैमिली होती है ना, ऐसी जो स्पिरिचुअल फैमिली के लोग होंगे उनके लिए पहले से ही नाम आ रहे हैं, है ना। कई लोगों को पता नहीं है, उनके नाम यहाँ पहुंच रहे हैं। अब बच्चों का नाम पहले आया था, किसी और तरीके से आया था, देखो फिर भी ब्लेसिंग हो रही थी, है ना? ये सारा यूनिवर्स का प्लान है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं करती हूँ, मतलब इसमें कई चीजें अप होती हैं, कई चीजें डाउन होती हैं, इसमें भी ना कुछ चीजें चलती हैं। कई लोग समझते हैं कि मैं चला रही हूँ, मैं नहीं चला रही हूँ। समझो, ये चीजें यूनिवर्स के ऊपर से चलती हैं, हमारे हाथ। हाँ, हम निमित्त जरूर बनते हैं, कोई ना कोई तो दिखेगा ना, नहीं तो ऐसा लगेगा भूत चला रहे हैं, फिर तो हम भूतों की उसमें आ जाएंगे, है ना, कि कोई और चला रहा है। तो जो दुनिया में ना दिखाने के लिए किसी ना किसी को एक मीडिया बना दिया जाता है कि आप ये काम करो, है ना। तो हम भी निमित्त मात्र होके ही काम कर रहे हैं। मैं तो खुद यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, पता नहीं उन्होंने हमें कैसे चुना है ना। चलो, चुना है उसके लिए थैंक यू, और आप सबकी सपोर्ट से ही काम चलता है, अकेले थोड़ा ना कर पाएंगे, है ना। और इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग एक साथ मिल रही होती है हर एक को, तभी तो हम इकट्ठे बैठ के करते हैं, है ना। चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, लिस्ट डाल लूंगी करते रहो, पर वो चीज नहीं आती, वो कनेक्टिविटी नहीं आती जो इकट्ठे बैठ के आती है ना। चलो, बहुत बढ़िया, ट्रस्ट कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है ना। मैम इसी को कहते हैं हाथ दे के बचाना। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, जो इस साधन से जुड़ गए, तो हमें भी बहुत खुशी होती है जब ऐसे उदाहरण सुनते हैं। हाँ, है ना, देखो मैम किसी के बच्चे सेफ होते हैं तो ये दूसरा वो माई जानती है जिसके साथ होता है, फिर बस, बस बस बिल्कुल। है ना। हाँ, रेखा मैम मैम जो आप बताओ। हाँ मैम, कल इसके पापा की तबीयत इतनी खराब थी ने, तो सबकी ब्लेसिंग से और आपके साथ बात करने से, और आज अब सुबह डॉक्टर के पास जाने के बाद इतना हल्का महसूस हो रहा है ने। कल तो इसका रूप इतना बड़ा था कि हम सब घबरा गए थे कि ऐसा क्या हो गया अचानक से। लेकिन सबकी ब्लेसिंग बहुत काम कर गई है, और डॉक्टर ने बताया कि ये तो अच्छा होने रहा है, कि अच्छा हो गया है, तब आप आइए 2 दिन की दवा ले लो, सब अच्छा हो जाएगी। और सबके जीवन में ऐसा एक बार आता है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। और हम इतना हल्का फुल हो गया आज। आज मैं अब आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा
सब हो गया है, सबका लिए कोई मैं बात नहीं। सबका हाँ, धन्यवाद कल करती आप हूँ। थोड़े लग रहे थे, है ना, विचलित लग रहे थे, कोई बात नहीं, है बहुत इसलिए मैम, बहुत ना। मुझे कल तो मुझे सुबह कब पड़ेगी ऐसा रात आके सोचती रहती है, कब सुबह होगी, कब डॉक्टर डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर क्या कहेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, कुछ नहीं ऐसा सब होता। इतनी चिंता होती थी कि आज डॉक्टर के पास जाने के बाद सबके मन में शांति हो गई। कोई नहीं, सिर्फ एक ही थॉट रखना है, एक ही थॉट। किसी को कोई भी बीमारी आए, कोई भी विपदा आए, कोई भी किसी भी तरह की आ सकती है, मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, और छोटे में कट के टल गया, ये भगवान ने बहुत बढ़िया करा। छोटे टाल आना तो है, कुछ बड़ा होना है, कोई बड़ी चीज होनी थी, तो छोटे में टल रहा है ना, तब तक समझो कि ये अच्छा ही है ना। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग, है ना। चलो आकांक्षा मैम, आप बताओ, कुछ कहना चाहते हो? आपका बहुत बहुत थैंक यू, आभार मैम हाँ, आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आप ट्रस्ट करते हो, ये बड़ी बात है। मैम काव्या के लिए और पूर्वी के लिए ब्लेसिंग करवानी है कल। गॉड ब्लेस यू काव्या जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड काव्या जी ब्लेस यू गॉड पूर्वी ब्लेस यू, जी, गॉड गॉड ब्लेस यू ब्लेस काव्या जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पूर्वी जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आकांक्षा हाँ मैम मैम, मैं बताओ। ये शेयर करना चाहती हूँ। तब मैं 2 महीने पहले तब आपसे जुड़ी थी। तब मुझे आपसे बात करने में, यहाँ बोलने में थोड़ा सा डर लग रहा था। पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हुआ कर, पर लाइफ में 3-4 साल से ऐसा कुछ था कि मेरे फेस पे, बॉडी पे, मतलब बहुत ऐसा था कि मैं सुबह उठते ही मेरा शब्द हुआ करता था कि ये इशू है मेरे बॉडी में, वो इशू, सब कुछ ये पहले स्टार्ट होता था, फेस पे सब पे दिखता था। फिर जैसे 2 महीने से जुड़े हैं, आपने बताया लिखना चाहिए, सब करना चाहिए। मैम 2 महीने में इतना पॉजिटिव चेंजेस है कि मैं अब आपसे भी बात करना होता है, किसी से बोलना होता है, मतलब वही कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ, अपना काम कर पाती हूँ। पहले घर पे बताने में डरती थी, उनको पता था कुछ तो कर रही है। अब मैं कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि मैं ग्रेटिट्यूड, मैंने क्लास ज्वाइन किया है, मैं ये करती हूँ, मैं लिखती हूँ, ऐसे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा मैम। और जो मतलब डॉक्टर या सब दुनिया बोलते कि डिप्रेशन ही है, वो समझ में आता था क्या है, बट उससे भी बाहर निकलना, मतलब बहुत सारी चीजें पता थी, बट सही रास्ता आपने जो 2 महीने में सीखा है, उससे मैम इतना फर्क पड़ा है कि मेरे बॉडी में तो इतना चेंजेस आ गया कि अब मुझे हल्का सा कोई इश्यू भी होता है तो मुझे पता है ये करना है, या मुझे ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है तो ठीक हो जाएगा। लाइफ में आता है, अभी भी अप डाउन आते हैं, बट एक मार्क पता है कि ये करना रहेगा, या मुझसे शायद ये यूनिवर्स ने मुझे एक कहीं ना कहीं एंजल्स भेज देते हैं बताने के लिए कि हम ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। या तो आपकी शेयरिंग सुनने को मिल जाती है, आपका वीडियो आ जाता है, या रात में क्लास अटेंड करते तो उसमें आंसर मिल जाता है, सुबह क्लास में आंसर, में कहीं ना कहीं से मैम आंसर मिल जाता है कि ये करने से हो जाएगा, या मत डरो हम हैं। तो मतलब वो वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं कैसे बताऊं, मतलब इतनी ज्यादा खुशी होती है ना कि मतलब हम बोलते थे, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही इस ग्रुप में हैं। हम आज से 3 महीने 2.5 महीने पहले बोलते थे कि यार हम इतने लाइफ में हैं, हमें कुछ ऐसा मांग बताए नहीं, हम रोज बोलते थे, रोज बात कर, रोज बोलते थे। तो पहले वो जुड़े, उन्होंने फिर मुझे जोड़ा, और आज हम दोनों यही बात करते कि देखो भगवान ने हमें इतना अच्छा मार्ग बताया है कि हम दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हम्म। तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको रीचा बंसल जो मैम है उन्होंने जोड़ा था, तो आज हम दोनों की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए मैम आपको और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। सो जो मच। करके इम्प्लीमेंट करता है, फायदा उसे ही होता है ना। इम्प्लीमेंट सबको करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट करो। अभी भी ना मैं एक दो चीजें ना, और चलो ठीक है आकांक्षा मैम, है ना, आगे की बात करते हैं। मैंने कितनी बार कहा है, बहुत सारे लोगों को बोला है कि अपने नाम के साथ ना सरनेम जरूर लिखो, है ना। फिर हम कई फाइनेंशियल इश्यूज में आ रहे हैं, कहीं कहीं किसी किसी चीज में चल रहे हैं, मगर सरनेम नहीं लिख रहे हैं हम अभी भी। यदि आपको चाहिए ना कि कुछ ऐसी चीजें चाहिए, जो बहुत सारी चीजें हैं, तो अपना सरनेम जरूर लिखो, क्योंकि बिना सरनेम के यहाँ आप यहाँ सब नहीं बैठे हो। पर अभी भी 3-4 लोगों के नाम बार बार रोज ही ऐसे आ रहे हैं। मैं मतलब 4-5 दिन से नोट कर रही हूँ इन चीजों को, कि पूरा नाम ही नहीं लिखते अभी भी। जो बोला है कि सोशल मीडिया पे कम से कम अपना नाम लिखो, पूरा तो लिख दो, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है ना, फिर भी नहीं लिख रहे हो, तो रिक्वेस्ट है मेरी, आगे से ना अपना पूरा नाम सरनेम साथ लिखो,
4 दिन लिखते हैं जब बोलते हैं, 5वें दिन फिर पता नहीं वो सरनेम कहाँ भाग जाता है। ठीक है, प्लीज जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ना, सोशल मीडिया पे अपना सरनेम जरूर लिखो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लिखो या ना लिखो, मगर आपको यूनिवर्स की सपोर्ट चाहिए तो ये सरनाम लिखो। पता तो होना चाहिए आप कौन हो, है ना। पता तो होना चाहिए ना कौन हो, यूनिवर्स कहाँ ढूंढेगी आपको। तो ये फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, चलो थैंक यू है, कुछ लोगों ने नेम ऐड कर दिया है। जिग्ना मैम मैम, मुझे ब्लेसिंग कर दो आज। गॉड ब्लेस यू सुधा मैम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड मैम ब्लेस यू 4-5 सुधा दिन मैम, से गॉड मेरा ब्लेस ये यू। नेम ऐसा ही था, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई, लेकिन अभी आपने सॉल्यूशन कर दिया। नेम नहीं, जो आपके आपके नाम के साथ डॉट भी आ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए बोलते हो जब आपका नाम आता है ना आपको तो पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, और 2 दिन से 4-5 मैं बार बार डॉट हटा रही हूँ, वो आज फिर आ रहा है। मैम मैंने इसमें अपनी तरफ से हटाया। मैम इसमें बच्चों एक ने नाम पता ही नहीं चला, तो आज इश्यू भी आ गया। 2-4 दिन से इश्यू है लाइफ, लेकिन अब आपने कह दिया की वजह से, तो थैंक यू मैम। है ना, वो कई बार पता नहीं चलता, हम बात करते हैं और यहाँ पे सरनेम नहीं लिखते हो, डॉट आ रहा है। अपने नाम के पीछे डॉट भी नहीं आने देना किसी ने, वो मतलब कुछ चीजें अपने आप ध्यान रखो। मैं सबका कहीं कहीं नहीं चेक कर पाती हूँ। ठीक है, कोई कोई नाम तो हाँ, एकदम ध्यान में आ जाता है, कोई कोई नहीं पता चलता। ठीक है, अभी भी कितने सारे लोगों के नाम सरनेम नहीं आ रहे हैं, अभी भी आप चेक कर लो। है ना, एक प्रमिला जी, एक तो नोबडी लिखा हुआ है, पता ही नहीं, एक उस पे आ रहे हैं, फोन नंबर से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सब लोग अपना चेक करो कि हमारा नाम पूरा है। ठीक है, ये नाम का इफेक्ट है। मैम मेरा भी है, मैं ये बंद हो जाएगा बाद में चेंज कर दूंगी। हाँ, वही ना, काफी दिन से आप भी हमेशा नेहा ही लिखते हो, लिखना है तो पूरा लिखना है, अपना ध्यान रखो। ये हाँ हमें हाँ अपना खुद ध्यान रखना है ना। खाने हाँ पीने का ध्यान रखते हैं तो नाम का भी ध्यान रखेंगे, भाई नाम भी हमें ही मिला हुआ है ना। है ना, हाँ कोई बिना सही। नाम के तो नहीं है, हम हैं तो सही ना। चलो हाँ ठीक है ना, चलो। मैम मेरा मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में आपने नाम लिखा। हाँ, लिख दिया, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। लिख दिया। आपने सोचा मैं भूल गई, नहीं मैं भूली नहीं, मैंने लिख दिया था। थैंक यू मैम, मैम थैंक यू थैंक देखो यू। कोशिश पूरी रहती है, एक आधा नाम ऐसा होता है कई बार भूल जाते हैं नाम, वो हो सकता है, वो वरना इसलिए मैंने कहा मैं, एक बार कंफर्म नहीं कर नहीं, लेती मैंने हूँ। लिख दिया, आपका लिख दिया था, क्योंकि आज प्रायोरिटी में नाम कम थे, वेलनेस लिस्ट में नाम लिखने थे ज्यादा, है ना, तो उनके लिख हाँ दिए। आई लैपटॉप एक था, दो नहीं थे, तो एक ही पे काम तो सारा करना था। दो नहीं थे, आज एक थैंक ही था यू। मेरे पास, है ना। ठीक है, लिख हाँ दिया अंजना मैम, गॉड मै- ब्लेस यू। ओके, थैंक यू दीदी थैंक यू मैम थैंक यू। युवाक्षी के मैम पेपर चल रहे हैं, लेकिन युवाक्षी का नाम नहीं था, मैंने देखा। युवाक्षी के पेपर, 1 मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ यहाँ से कि युवाक्षी का नाम क्यों नहीं आ रहा। नहीं, वैसे तो पहले शुरू में आया था, अभी यु अभी नहीं है, 2-3 दिन से। 2-3 दिन से नहीं है, 1 मिनट। पर लिस्ट तो है कि नहीं है, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। आपने पता नहीं लिखा, क्योंकि नहीं, देखो बात यही हुई थी हमारी, या सिर्फ एग्जाम वाले बच्चों के नाम ज्यादा दिन लिखे जाएंगे, है ना, यही बात हुई थी ना हमारी। जिनके बाकियों के नाम होंगे ना, पहले आपने शायद स्टडी के लिए लिखवाया था। ठीक जी जी। है ना, स्टडी के हम्म, लिए लिखवाया था, ये नहीं लिखवाया था। और तब ये बात भी हुई थी ना कि जो प्रायोरिटी लिस्ट में उनके 3 दिन नाम लिखने हैं, हम आपने कहा ओके था 1 वीक लिखने हैं। ठीक है, ओके। अभी भी एक एक महीने से नाम लिखे हुए हैं जनवरी के। मैं जनवरी के नाम अभी भी हटा दूंगी, उसके बाद जिन्होंने नाम लिखवाने होंगे वो लिखवाएंगे। बात यही होती है ना, हम प्रायोरिटी में 1 वीक लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम वो करेंगे, उनके नाम रेगुलर लिस्ट में रहेंगे। फिर जिसको पेपर है वो दोबारा नाम लिखवा दो, मैं युवाक्षी का लिख दूंगी। ठीक है, जी मैं युवा और जो वो एग्जाम मैरिज वगैरह के लिए यदि आपने एक बार पहले लिखवा दिया है नाम, तो उनका रेगुलर लिस्ट में नाम आने दो, क्योंकि हर 6 दिन के बाद तो उनका नाम आ ही जाता जी है ना। जी, एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर मैं बता दूंगी कि उसका हाँ हाँ एग्जाम। ठीक है, वो ठीक है, मैं वैसे सबको पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि ऐसे सबको करना है ना। ठीक।
थैंक यू दीदी, थैंक हाँ मैम मैम हाँ जी, हाँ जी, आदर्श मैम बताओ। मुझे हमें आज जर्नी करनी है, मुझे और अशोक जी, आदर्श अशोक ब्लेसिंग चाहिए गॉड बॉम्बे ब्लेस यू जाने। आदर्श मैम, गॉड ब्लेस गॉड यू, ब्लेस गॉड यू, ब्लेस यू गॉड अशोक ब्लेस जी, यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सक्सेसफुल हो आपकी जर्नी। मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने वो कल्याणी और शुभम का नाम जनवरी में लिखा हुआ था, लेकिन उसके मैरिज के लिए और जॉब के लिए, तो वो जल्दी से तो नहीं लगती, तो फिर आप फिर से लिखवा देंगे प्रायोरिटी में। हाँ, लिख देते हैं, आप चैट में लिखो दोनों के नाम, फिर लिखूंगी। ठीक है मैम, मैं चैट में लिख देती हूँ, आप लिख दो। पर उनके रेगुलर लिस्ट में नाम है क्या, एक बार बताओ पहले। रेगुलर में शायद नहीं है अभी, तो फिर प्रायोरिटी आप में उनके है। नाम रेगुलर लिस्ट में ले आओ, यदि एक बार उनके यहाँ पे नाम आ चुके हैं तो, क्योंकि वहां पे भी तो ब्लेसिंग तो मिलेगी ही ना। हाँ, वो तो है, चलेगा देखो, मैम। अब यदि हम किसी की शादी के लिए कर रहे हैं, आप सभी समझो, है ना, किसी की 23 साल की लड़की की एज है, और हो सकता है उसकी 25 साल की एज तक शादी ना हो, मतलब कोई गलत बात नहीं होती इसमें, कुछ गलत नहीं है ना, है ना। तो वो 2 साल तक ये रेगुलर काम करना, उसको उसको फिर हम रेगुलर लिस्ट में डाल देते हैं। हाँ, कहीं इमरजेंसी आ गई, जिसकी 35 साल एज हो गई है, वो उनको लेके आओ प्रायोरिटी वाली लिस्ट में, ठीक है ना। समझ गए सब। अब किसी के साथ बिल्कुल ही ठीक है। अनकंडीशनल है, उनके लिए रखो जो ठीक सिचुएशंस में है, उनका ठीक प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें शादी तो मतलब पॉइंट समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मैं डिस्कस कर सकती इस टॉपिक को, ठीक है कि नहीं। किसी की ओवर एज हो गई है वो एक अलग बात, किसी की एज चल रही है तो ढूंढ तो रहे हैं ब्लेसिंग, उसका रेगुलर लिस्ट में नाम रख। नहीं, उसका मतलब चल ही रहा है अभी, थोड़े दिन में शायद हो भी सकता है, हाँ, इसीलिए फिर मैंने फिर डाला लिखवा हुआ दो, है। हाँ फिर लिखवा दो। ठीक है, हाँ, आप अभी चल ही नाम लिख रहा दो है एक उसके बार। देखने का, तो ब्लेसिंग चाहिए, इसीलिए मैंने मैरिज में डाला था। अच्छा, अभी ठीक है। चल ही रहा है उसका, इसीलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर लिखवा दो। ठीक है मैम। आप चैट में लिख दो एक बार नाम, मैं अभी नोट कर लेती हूँ, पर लिखूंगी मैं बाद में अभी, ठीक है। आप ठीक है चैट मैम। में डाल दो, नहीं तो याद नहीं रहेंगे नाम, ठीक है। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो प्रेयर करें। मैम यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा? अरे यूट्यूब पे क्या ऐसा है, मेरा लैपटॉप चेंज हो गया, ठीक है। मेरा लैपटॉप, वो दूसरा लैपटॉप बच्चों ने उठा लिया, कुछ उनको काम करना था, तो वो मेरे तक पहुंचा नहीं है, उसमें सारा सेटअप हुआ हुआ है, ठीक है। इसमें वो शायद ईमेल आईडी चल नहीं रही थी जिससे वो यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है ना जिससे ईमेल आईडी, वो सारा प्रोसेस ही होता है चलने का। तभी तो कुछ 2-4 मिनट देखते हो ना, तब हम रोकते हैं 2 मिनट के लिए, बीच में 1 मिनट का गैप आता है, तो वो प्रोसेस मतलब चल ही नहीं रहा इस पर से, फिर मैं क्या करती, फिर रिकॉर्ड किया हुआ है अभी डाल देंगे, ठीक है और दिया मैम ना। कल वाला भी नहीं है यूट्यूब हाँ, का, कल कल वाला वाला भी सेशन नहीं नहीं है। है। कल वाला किसी ने कुछ शेयर कर दिया था, वो आरती मैम ने, उन्होंने ये बोला था कि जो मेरी वर्डिंग है वो ना जाए यूट्यूब पे, ठीक है। वो कुछ आर्मी से रिलेटेड थी बात, तो फिर उन्होंने बोला कि ना करो, मतलब हमें जो बाद में लगा वो ठीक नहीं था, ठीक है। तो फिर इसलिए रोक दिया, एडिट करके देखते हैं आज दोनों ही अपडेट हो जाएंगे, ओके ठीक मैम, है थैंक ना। यू। हाँ, कुछ रीजन वंशी रुकती है, कोई ना कोई चीज पता नहीं क्यों रोक देते हैं, है ना। वैसे कल तो पहले तो लाइव जा रहा था, लेकिन वो वीडियो की वजह से हमें थोड़ा वो करने लगा, बाद में लगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ध्यान से करनी पड़ती है। हम समझते हैं कि किसी की नजर नहीं है, पर बहुत सारे लोगों की नजर है, ठीक है कि नहीं। ठीक है दिया मैम, दोनों हो जाएंगे, किसी को भी यदि चाहिए दोनों की रिकॉर्डिंग आज अपडेट हो यस मैम, जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है कुछ लोग वहां से देखते हैं, मगर कुछ पावर्स मेरे हाथ में ही नहीं होती, मैंने कहा रोक, टाइम तो भागेगा ही, क्योंकि बच्चे भी अपने हिसाब से बिजी होते हैं, मॉर्निंग में वो ठीक नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा चलो जो चलता है वो तो चलाएं, कम से कम रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर डल जाएगा, है ना। सॉरी फॉर, कभी कईयों को इनकन्वीनियंस होती है, क्योंकि कई लोग आते ही नहीं है जूम पे, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द जूम, मतलब उनके पास शायद लिंक भी नहीं है इसका। वैसे तो लिंक हमेशा डेली डिस्क्रिप्शन में डला हुआ होता है, जो आना चाहे वो आ सकते हैं, पर इतना
इतनी चीजें आती नहीं है किसी को कि वो उधर से लिंक ढूंढ के पहुंच सके। डला वैसे डेली होता है लिंक उसके नीचे। आप में से भी यदि कभी किसी को लिंक इधर उधर हो ना, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। सीखो, यदि किसी को देखना नहीं आता तो सीखो फिर, है ना। सीखना भी तो चाहिए ना, नई नई चीजें। हम भी सीखते रहते हैं। देखो इतना सब कुछ चलाना आता है फिर भी, पर टाइम बहुत जाता। चला तो लेती, मेरे कम से कम 5 से 10 मिनट लगते। मैंने 5 से 10 मिनट लगाने उचित नहीं समझे। मैंने कहा वो तो बहुत वो हो जाएगा, और फिर पता नहीं मुझसे होगा भी क्या नहीं, है ना। चलो, चलो अब प्रेयर करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो। मैम समीक्षा के लिए ब्लेसिंग देनी। किसके लिए? तनिषा? समीक्षा। 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 समीक्षा, गॉड गॉड ब्लेस यू ब्लेस यू रमेश, समीक्षा गॉड जी, गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिस, अपने पास जो डिक्शनरियां रहती है ना, उसको क्या करने का? अभी नहीं चाहिए तो। क्या है? डिक्शनरी डिक्शनरी जो रहती है ले, ना, पहले यूज इतने करते, अभी सारे तो बच्चे हैं, किसी को गिफ्ट कर दो। नहीं, बहुत ढूंढो सारे तो। बच्चे हैं, डिक्शनरी मतलब तो अभी देखो बच्चे सर। लोग करते जो नहीं है ना। जो भी 8th 10th 9th में बच्चे हैं, ढूंढो उनको दे दो। अभी नहीं करते ना टीचर कोई डिक्शनरी यूज, मोबाइल पे ही देखते हैं ना सब लोग, इसके लिए ही नहीं, तो। आप ढूंढो, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। सबके पास मोबाइल नहीं है। नो 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 नो, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मतलब एक घर में एक फोन होता है, तो सारा वो नहीं कर पाते। आप अपने एरिया में ढूंढो, ऐसे लोगों को मिलेंगे आपको अभी भी। ठीक। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास भी फोन नहीं है। अभी भी हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि सबके पास है। दिखता है, अच्छा। दिखता है, अभी भी सबके पास नहीं है। ढूंढो, मिलेंगे आपको लोग। थोड़ी सी ठीक। खोजबीन करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अब ऐसा कितनी भी बुक्स ऑनलाइन आ गई हैं, तो क्या बच्चे स्कूल में फिजिकल नहीं ले रहे? ले रहे हैं, कर रहे हैं। पढ़ना तो हाँ, पड़ेगा ही उनको। फिजिकल बुक चाहिए, लिखना तो पड़ता है। पेपर तो अभी भी ऑनलाइन लिखना ही पड़ता है ना उनको। हाँ। तो ढूंढो, कर रहे हैं काम। बच्चे ऐसा थोड़ा ना इसी पे काम करेंगे सारा। ठीक है। ठीक है।